हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आर के। स्वागत करता हूं आपका आर के क्लासेस 24 में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन की ओर। दोस्तों, आज का क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल तक हमने बताया था, यदि कोई क्वेश्चन हो √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 अनंत तक, तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों जो भी हमारी संख्या दी होती थी उसके हम 2 फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 12 है तो 12 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। 3 इंटू 4, क्योंकि 4 और 3 का डिफरेंस होता है 1। यदि प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वैल्यू आंसर होती है दोस्तों, और यदि माइनस का चिन्ह चलता है यहाँ पर तो हमारी छोटी वैल्यू आंसर हो जाती है। अभी तक हमने यहीं तक सीखा था। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज के पहले ये थोड़ा रिवाइज हो गया है, जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आज हमारा क्वेश्चन है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 अनंत तक। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए आप समझ रहे होंगे कि हमें एक ऐसी वैल्यू दी गई है जिसका कि फैक्टर करना असंभव है, फैक्टर नहीं हो पा रहा है इसका। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए फ्रेंड्स हम वैल्यू लेके चलते हैं। जैसे 3 है तो 3 से ही वैल्यू लेंगे हम। 3, 4, 5 एंड 6 तब तक वैल्यू लेते हैं दोस्तों जब तक कि वैल्यू के फैक्टर वाली वैल्यू हमें कोई ना मिल जाए। और क्योंकि यहाँ 1 चल रहा है दोस्तों, तो हमें डिफरेंस 1 लेना है। अब 6 है ये, तो 6 के ऐसे फैक्टर कर लो जैसे 2 इंटू 3। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, जो कि यहाँ चलता है, जो हिडन होता है, हमें दिखता नहीं है। वे लिखो या ना लिखो 1 को, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो आंसर हो गया प्लस होने की वजह से अभी तक बड़ी वैल्यू हो जाती थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिना फैक्टर वाली वैल्यू हमें मिली है। तो हमारा जो आंसर होगा 2 और 3 दोनों के मध्य होगा। तो हमारा जो विकल्प नंबर बी ये सही आंसर हो गया, क्योंकि 2 एंड 3 इक्वल 6 होता है दोस्तों, और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 होता है, जो कि यहाँ चल रहा है। अतः हमारा जो आंसर होगा इन दोनों के मध्य होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है √5 प्लस √5 प्लस √5 एंड डॉट 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 अनंत तक। फिर हमें इसी प्रकार की एक वैल्यू दिखाई दी है जिसके कि फैक्टर नहीं होंगे। तो उसके भी फैक्टर उसी जैसे अभी हमने समझा है पिछला प्रश्न, तो उसी प्रकार हम 5 से ऊपर को नंबर लिखते चले जाते हैं। 5, 6। अब हमने देखा कि यहाँ हमें 6 एक ऐसी वैल्यू मिल गई है जिसके फैक्टर करने पर 2 इंटू 3 इक्वल 6 है, और जिसका डिफरेंस भी 1 है। तो आप समझ चुके होंगे कि हमने देखा है कि हमारा जो स्टेम आंसर है वो 2 और 3 दोनों के मध्य होगा। अब ऐसा ऑप्शन हमें ए के अतिरिक्त और कोई नहीं दिखाई दे रहा, अतः हमारा ए आंसर। अब आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ ऐसे प्रश्नों में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको रिवाइज कराने के लिए हम फिर से एक क्वेश्चन इसी प्रकार का लेते हैं, जिससे कोई भी एक भी हमारे स्टूडेंट के माइंड में कोई संशय न रहे।
तो दोस्तों हम फिर से एक एग्जाम्पल आपको और करके दिखाते हैं जिससे कि कोई संशय न रहे। क्वेश्चन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस डॉट 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 अनंत तक। दोस्तों अब इसके ये हमें 7 वैल्यू दी है, ये भी एक ऐसी वैल्यू है जिसके फैक्टर नहीं होंगे। अब हमने 7 से लेकर अगली वैल्यू अपनी ढूंढनी प्रारंभ की। 7 8 होने को तो 8 के ही फैक्टर हैं, 4 × 2 है, लेकिन इनका दोनों का डिफरेंस 2 है, जबकि हमारा यहाँ 1 चल रहा है। तो हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका कि एक डिफरेंस हो। 8 के बाद हमें 9 मिला, 9 भी इसी प्रकार से है, 3 × 3 है, लेकिन इसका भी डिफरेंस 0 है। अगली वैल्यू है हमारी 10 11 12, अब अंत में हमें 12 मिला जिसका की डिफरेंस होता है 4 × 3 करने पर 12, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो फ्रेंड्स आप अब तक समझ चुके होंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो 3 और 4 के मध्य होगा। 4 ग्रेटर देन x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम अपना नेक्स्ट टाइप प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 13 एंड डॉट 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 अनंत तक। अभी तक हमने देखा है कि हमारे यहाँ प्लस या माइनस का चिन्ह चलता था, लेकिन अब इस बार प्रश्न में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों जो भी वैल्यू दी हो वही हमारा आंसर होती है। एग्जाम्पल अगला समझते हैं, जैसे अंडर रूट 17 अंडर रूट 17 एंड डॉट 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 अनंत तक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर भी 17 ही होगा। अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2। विकल्प है हमारे इसके a 2 का स्क्वायर, b है 2 एंड c है 2 की वैल्यू 7/8 और d है 2 की पावर 15/16। तो अभी तक हमने जो प्रश्न देखे हैं दोस्तों उसमें या तो प्लस माइनस होता था और अनंत तक क्वेश्चन जाता था हमारा, और अभी तक जो पिछली बार तक होता था कि 2 ही इस प्रश्न का आंसर दे दिया जाता था, लेकिन पिछले 2-3 टाइम से दोस्तों इस प्रकार का एसएससी ने आंसर रॉन्ग डिक्लेयर किया है और इसका एक अलग पैटर्न बताया है। तो ऐसे प्रश्न का हल करने के लिए यहाँ हम समझते हैं कि 2 अंडर रूट का मतलब होता है कि 2 वैल्यू है। यहाँ 2 जो हिडन होती है, अंडर रूट का मतलब होता है यदि लिखी हुई है तो यहाँ 2 छुपा होता है हमारा। तो सबसे शुरू में ये जो वैल्यू दी होती है उसे हम ले लेते हैं, और फिर इसकी पावर बनाने के लिए जैसे 2 है तो 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों
कि 8, और जो भी यहाँ वैल्यू आई उससे एक कम ऊपर लिख देते हैं, जो कि हमारा आंसर नंबर सी, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न समझते हैं। क्वेश्चन √3 √3 √3 √3। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देखेंगे 1 2 3 4 टाइम हमें √3 दिया हुआ है, तो आंसर तो इसका 3 होगा अब भी, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर सीखा है। 3 हमने वैल्यू पुट कर ली अपनी, और हमें पता है कि पहले हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ 2 हिडन है दोस्तों, तो 2 की पावर 1 2 3 4 पहले इतना कर लेंगे हम, और 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 के स्थान पर हम 16 लिख सकते हैं। और हमने ऊपर बताया है कि जो भी यहाँ वैल्यू आती है उससे एक कम ऊपर लिख देते हैं, तो हाँ यहाँ आया हमारा 15, और यही इसका आंसर हो गया है। आशा करते हैं प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। √2 √2 √2 बहुत से हमारे साथी दोस्त अब तक इस प्रश्न का उत्तर दे चुके होंगे, जो कि जल्दी जल्दी उन्होंने करा होगा कि 2 है, और यहाँ 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, और ऊपर लिख दिया होगा 15, और यह उत्तर लिख के अपने मन में अभी तक प्रश्न भी हो चुके होंगे कि हमारा आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये प्रश्न हमारा गलत हो चुका है। आपने शायद अभी तक आपका ध्यान नहीं गया, या मैंने आपका ध्यान दिलाया नहीं कि यहाँ पर वैल्यू हमारी 2 होती थी, मतलब जो हिडन होती थी, लेकिन इस बार हमें वैल्यू दी हुई है पहले ही, जो कि 3 है। तो इसी वजह से इस प्रश्न का पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, जो हम अब सीख लेंगे, आपसे आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 3 3। अब तक हमें 2 दिया हुआ होता था, जो कि हिडन होता था, लेकिन इस बार हमें वैल्यू दी है, तो हम 3 की पावर 4 लिखेंगे, और ऊपर हम 3 की पावर 0 से लेके जब तक लिखेंगे जब तक कि उसकी 4 वैल्यू ना हो जाए, 1 2 एंड 3, 1 2 3 4, इसकी 4 वैल्यू हो गई हैं 3 की पावर की। तो और हमें 4 टर्म दिए हैं 1 2 3 4। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। 3 की पावर 4 का मान होता है 81, और 3 की पावर 0, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो जाती है दोस्तों, तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 1 प्लस के 3 की पावर 1 का मान 1, प्लस के 3 की पावर 2 का मान 9, एंड प्लस के 3 की पावर 3 का मान 27। तो फ्रेंड्स 9 और 1 10, एंड प्लस के 3 और 27 हो गया 30 अपॉन 81 इक्वल 40/81। तो 2 की पावर हमारी 40/81 इस प्रश्न का सही आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा, और आप अक्सर इस प्रश्न में गलती नहीं। तो फ्रेंड्स चलते हैं एक और एग्जाम्पल के पास, जिससे कि आपको और क्लियरिटी मिले। क्वेश्चन है √5 √5 हमने पिछला प्रश्न समझाया था फ्रेंड्स, तो इसको अब तक आपने ये प्रश्न हल कर लिया होगा। इसे हल करने के लिए 5 की पावर में लिखेंगे हम 3 की पावर 3, क्योंकि 1 2 3 टर्म दिए हुए हैं हमें, और 3 की वैल्यू जब तक कि 3 टर्म ना हो जाए 0 से लेके 3 की पावर 1 एंड प्लस के 3 की पावर 2,
ये सब 5 की पावर में है फ्रेंड्स। तो 3 की पावर 3 की वैल्यू होती है 27, 3 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, प्लस के 3 की पावर 1 की वैल्यू होती है 3, एंड 3 का वर्ग होता है 9। 9 और 1 10 और 3 13। 5 की पावर होगी 13/27, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा, और स्पष्टीकरण के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन है √7 √7 √7 इस एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं। 7 की पावर 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4, और ऊपर 3 की पावर 4 टर्म में लिखनी है और 0 से प्रारंभ करना है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, ये 4 टर्म हो गए हैं पावर में इसके। तो 7 की पावर 3 की पावर 4 का मान होता है 81, एंड 3 की पावर 0 का मान होता है 1, 3 की पावर 1 का मान होता है 3, प्लस के 3 की पावर 2 मतलब कि 3 का वर्ग होता है 9, एंड प्लस के 3 की पावर 3, 3 का क्यूब होता है 27। 7 की पावर हो गई 9 और 1 10 3 13 और 27 40/81 आंसर। आशा करता हूँ प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।